मटक और चमक धमक नहीं चाहिए। हमको हो चटक मटक और चमक धमक नहीं चाहिए। हमको नींव का पत्थर बनना वाला है। नींव ऊपर जो कलश लगता है ना, कलश को साफ देखता है, उसको सैल्यूट करता है, नींव को कोई नहीं पहचानता। तो अगर बनना है तो कलश मत बनो, नींव बनने का प्रयास करो। It is not the man that fight, it is not the gun that will fight, it is the soul that will fight. और हिंदू जागृत मंच पैट्रियोटिक चार्ज सोल निर्मित करता है। और हमने संकल्प किया है, चरण बेटी ना रुकना ना थकना, सतत चलना। और किसके लिए चलना? भारत माता की जय के लिए चलना। मां तुझे हम कटने नहीं देंगे, मां तुझे और हम बटने नहीं देंगे। उस मां को सदैव हमको स्मरण रखना पड़ेगा। अभी जिस हस्ती के बारे में परिचय कराया गया, संजय कुमार वर्मा, कई लोग हमको पूछते हैं है क्या, हम तो सीधे कहते हैं, जैसे प्रचारक के बारे में हम कहते हैं, प्रचारक में क्या है? सम पीपुल मोर टाइम, सम पीपुल मोर टाइम माने प्रचारक, और कार्यकर्ता माने क्या है? मोर पीपुल मैक्सिमम टाइम, मोर पीपुल मोर टाइम। इसको हम कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता। प्रचारक देव दुर्लभ नहीं होता है, कार्यकर्ता देव दुर्लभ होता है। ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे संघ से, हमारे मन से जुड़े हुए हैं। और कैसे? उन सारे चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए बढ़ना होता है। कार्यकर्ता खाली बोलने से नहीं होता है। हर कार्यकर्ता के दिल में, दिमाग में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, संगठन जो कहेगा उसके अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे। मैं जैसा हूं वैसा चलूंगा, ये नहीं चाहिए। संगठन के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। कभी संगठन आपको आगे, कभी संगठन आपको पीछे अगर बोलता है, अगर मेरे मन में आ जाए कि मैं अमुक जी हूं, अमुक खानदान से हूं, अमुक स्कॉलर हूं, मुझे आगे होना चाहिए, मुझे मंच पर बैठना चाहिए, मुझे भाषण देना चाहिए, मुझे प्रबोधन करना चाहिए, you will be wrong. You are not asked to think about who you are. Let the organization think about you. संगठन तय करेगा। मेरे पीछे भी लोग हैं, संगठन तय करता है, तो मैं भी संगठन का एक हिस्सा हूं केवल। ये ध्यान रखोगे तो आगे बढ़ोगे, और ये अगर ध्यान नहीं रहा तो आगे लुढ़क जाओगे। और इसके लिए मैं कई बार कार्यकर्ता के बीच में प्रबोधन में बोला हूं, कार्यकर्ता कैसा? मान, सम्मान, अपमान, नुकसान का घूंट पी करके खड़े रहोगे तब तो चल पाओगे, नहीं तो जय श्री राम। men may come and men may go, but the work shall go forever. मैं आऊंगा, मैं जा भी सकता हूं, तुम आओगे, तुमको जाना भी पड़ सकता है। तोड़ा वास्ता संगठन नहीं है, संगठन के लिए है। संगठन का निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राग, ठाक और शाख के कारण आज विश्व पटल पर हम जाने जाते हैं, विश्व पटल पर हम माने जाते हैं। आज हमारे पहचान संघ के नाते हैं। खाली मैं संघ के स्वयंसेवक को बोलने से नहीं चलता है। संघ के स्वयंसेवक तिल करके जलता है। वो जलना सीखो, वो गलना सीखो, अहंकार मत पालो। अहंकार पालने से क्या होगा? तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा मन बुद्धि समाप्त हो जाएगा। अहंकार मत पालिए। संगठन से बड़ा कुछ नहीं है। मैं नहीं, तू ही जप कर, मौन तपस्वी साधक बनकर। साधना का 100 लाइफ में नहीं है और चल रहे हैं जपने। इट इज नॉट सो इजी। जब मैं संगठन में आया था, कितना उलझना मैंने बर्दाश्त किया है। I was rebuked in every walk of life. I bore that, I bear that. तब जाके स्टेनलेस स्टील होता है। मार्केट में जो खरीदने जाते हो ना स्टेनलेस स्टील, जरा उसका इतिहास को पूछो, वो स्टेनलेस स्टील कैसे बना है। अगर जरा सा समझदारी है तो समझो, उसको तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है, उसको एकदम एक्सट्रीम ठंडे में डाला जाता है, डुबोया जाता है, तब जाके उसमें स्टेनलेस स्टील होता है। उसमें जंग नहीं भरता है, तब उसका नाम पड़ता है स्टेनलेस स्टील। स्टेन नहीं पड़ता है, स्टेन माने जंग।
और यहां बात बात पे जंग होता है। खोपड़ी में जंग लगल है, खोपड़ी में जंग घुसल है, और जंग फूड खाओगे, अलबल खाओगे तो अलबल ही तो निकलेगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा परंपरा, हमारी परिपाटी को ठीक से समझो। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, शक्ति है भक्ति नहीं है तो बेकार, और भक्ति है शक्ति नहीं है तो बेकार। शक्ति और भक्ति का तारतम्य को ठीक से समझते हुए हमको काम करना चाहिए, और काम क्या है? भारत माता की जय। मेरे बारे में परिचय कराया गया कि मैं संघ का प्रचारक, तो प्रचारक माने पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस। जो संघ कहेगा, जब संघ कहेगा, जैसा संघ कहेगा वैसा करना है। और कार्यकर्ता मैंने जो डिफाइन किया, देव दुर्लभ, तो देव दुर्लभ का दर्जा यूं ही नहीं मिल जाता है, वो कृतित्व में चाहिए, वक्तित्व कला में चाहिए, व्यवहार में चाहिए, वाणी में चाहिए, आचरण में चाहिए। हृदय में क्या है ये दिखाई पड़नी चाहिए, वाणी में क्या है वो डगमगाहट नहीं चाहिए। कभी ना कभी अपने लाइफ में कचहरी में जाने का मौका जरूर आपको मिला ही होगा, हमको भी मिलल है बहुत। वहां क्या बोलता है? मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और ससुरा सब झूठे बोलता है, सब झूठ बोलता है, और ऊपर से हमारे स्क्रिप्चर्स को छू देता है, सब झूठ पे झूठ बोलता है। और वो तो झूठ बोलने का एक अखाड़ा है, तो यहां नहीं चलेगा। संगठन का काम करना है तो गलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, श्रमदान करना पड़ेगा। जो संगठन बोलेगा वो करना पड़ेगा, जब संगठन बोलेगा उसके अनुरूप अपने ढालना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा यूज मी एज आई एम, जैसा मैं हूं वो ऐसा करो, तो ऐसा नहीं है। यूज मी इतना बोल के आप छोड़ दो, इतना बोल के आपकी समझदारी है कि आप छोड़ दो। लेट संगठन तय करने दो। होता क्या है? यूज मी, और फिर संगठन को डिक्टेट कर रहे हैं, संगठन को हम डिक्टेट करने चले, इससे संगठन नहीं चलेगा। व्यक्ति चलेगा, व्यक्ति का जयकारा चलेगा। पॉलिटिकल लोग नारा देता है, अपना भैया कैसन हो, भले वो चोरे क्यों ना हो, पॉलिटिकल में चलता है। जागरण मंच में ये धंधा नहीं है, यहां हिंदू लीडर खड़ा करना होता है। जैसे संजय वर्मा जी है, राजेश सोनी जी है। मैं जब प्रारंभ में 2005 में आया था, मैं तब से राजेश सोनी जी को जानता हूं, उसका शैली को जानता हूं। कितने बार जेल आया, जेल गया, होता है। अभी बाकी लोगों को सौभाग्य कहां मिला? मैं आंदोलन में पकड़ लिया गया था, जेलर ने हमको बोला, अरे भाई माफीनामा लिख दो, छोड़ देंगे। तो क्या हमने माफीनामा लिख दिया? क्या जेल काट के आए? अरे आप अपने अपने सौभाग्य मानो। अरे भाई हमारे पूर्वज तो जेल में ही जन्म लिए, तो हमें कौन दिक्कत? तो मित्रों, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, उसे हम खोने नहीं देंगे, और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। चंदन इस देश की माटी है, तो आप अपने आप को सौभाग्य मानो। यू आर गेटिंग ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ टू वर्क फॉर हिंदू कॉज। ठीक है, संगठन का नाम होगा, अलग अलग नाम होगा, कोई संघ में जुड़ेगा, कोई विश्व हिंदू परिषद में जुड़ेगा, कोई बीएमएस में काम करेगा, कोई विद्यार्थी परिषद में काम करेगा, कोई जागरण मंच के काम करेगा, कोई युवा वाहिनी का काम करेगा, कोई वीरांगना वाहिनी का काम करेगा, कोई बेटी बचाओ आयाम में काम करेगा, लेकिन काम वही है, उसके अलग अलग पहचान है, स्वरूप है। और काम क्या है? तेरा वैभव अमर रहे मां, हम तीन चार रहे न रहे, द ग्लोरी ऑफ द मदरलैंड शैल लिव फॉरएवर। उसके लिए काम करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को सौभाग्य मिला था झारखंड में अखिल भारतीय बैठक का, संगठन मंत्रियों का बैठक था, पूरे देश भर के लोग आए थे। भूरी भूरी लोगों ने प्रशंसा किया। किसका किया? संगठन का। कौन सा स्टेट का? झारखंड का। उसमें हम सब हैं, किसी इंडिविजुअल का नहीं करना है, हम सब कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए
आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आत्मचिंतन करें, आत्मसात करना सीखो और अहंकार को जमीन पर गाड़ दो। जो संगठन कहेगा उसके अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, मैं उन दिनों कानपुर में प्रचारक था। प्रारंभिक अवस्था हमारा संगठन था, आज तो संगठन का बहुत ग्लैमर है। प्रारंभिक था बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, आज भी वो विद्यालय है। मैं बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में गेट पर खड़े होकर के बैनर टांग रहा था। मैं तब भी प्रांत संगठन में बन चुका था, मैं बैनर टांग रहा था। 2-3 कार्यकर्ता को एक साइड में लगा और एक साइड में मैं स्वयं खड़ा था। मैं बैनर टांग रहा था, तब तक एक स्कूटर वाला आकर के दरवाजे में घेर दिया। हम तो गिरते गिरते बचे। फिर स्कूटर वाला हमें से पूछ रहा है आज कौन आने वाला है। तो हमने कहा भाई हमको काहे पूछ रहा है, भाई भीतर जाओ ना, पूछो ना कौन आने वाला है। वो हम ही से पूछ रहा है हु विल बी द मेन स्पीकर टुडे इन हिंदू जागरण मंच प्रोग्राम, ही वांटेड टू क्वेरी। अब हम कैसे बोल दें कि हम ही बोलने वाले हैं। अब हम तो उसमें बैनरवा बांध रहे थे, और अगर हमारा वो देख लेता उस समय तो क्या वो गाड़ी को आगे बढ़ाता, वो वापस चला जाता, बोलता ऐसे फालतू लोग कौन सुनेगा, वापस से चला जाता। अब फिर जब मैं आगे भाषण देने लगा, फिर हमको धीरे से आके कहना सर जी आप हमको काहे झुठला दिए कि आप ही बोलने वाले थे, हम आपको पहचान नहीं पाए, वेरी सॉरी। तो आप किस चीज को देख करके जज करना चाहते हैं? ग्लैमर को, ग्लॉसी अपीयरेंस को? तो धोखे खा जाओ। तो मैं फिर से कह रहा हूं, संगठन तय करता है, और संगठन में जब हम हैं सब कुछ हमको करना ही होता है। ऑल इंडिया बैठक में संगठन ने तय किया किसी को बैनर बनाना है, किसी को फ्लेक्स लगाना है, किसी को भोजन संभालना है, किसी को सुरक्षा का काम दिया गया वो संभालना है, सब ने संभाला। शायद ही किसी ने ऐसा बोला होगा मैं ऐसा क्यों संभालूं। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।